discussing the functions of modern banks in a developing economy. तो देखिए यहाँ पर हम एक फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करेंगे और फिर उसको एक्सप्लेनेशन देंगे, इजीली आंसर फॉर्मुलेट होगा। आज के ज़माने में बैंकिंग जो है वो केवल मनी या क्रेडिट क्रिएशन में डील नहीं करती है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि बैंक हमें प्रोवाइड करवाता है। फॉरेन ट्रेड में, फाइनेंस में देखते हैं क्या क्या फंक्शंस हैं। फंक्शंस ऑफ मॉडर्न कमर्शियल बैंक्स। तो मेजरली मॉडर्न कमर्शियल बैंक्स के 3 फंक्शन हैं। प्राइमरी फंक्शंस, जिनको आप ट्रेडिशनल फंक्शंस भी कह सकते हो, जो शुरुआत से होते हुए आ रहे हैं। एजेंसी फंक्शंस एंड जर्नल यूटिलिटी फंक्शंस। अगर हम प्राइमरी फंक्शंस में आए तो प्राइमरी में भी आपको 2 तरीके से क्लासिफिकेशन दिखेगा। एडवांसिंग ऑफ लोन एंड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन ही यही है कि जो बैंक पैसे को एक्सेप्ट करता हो, डिपॉजिट रखवाता हो, जो कि विड्रॉ हो सकते हैं ऑन डिमांड, और लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता हो, वही बैंक है। तो लोन कैसे एडवांस करवाता है? या तो कैश क्रेडिट, या फिर लोन जो अकाउंट बनाए जाते हैं एडवांस करके, पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन, या फिर ओवरड्राफ्ट, जो कि हमें हमारी अकाउंट लिमिट से आगे भी जब हम विड्रॉ करते हैं। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स की बात करूं तो 4 तरीके के डिपॉजिट अकाउंट आपने भी सुने होंगे। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और मल्टीपल डिपॉजिट या अदर डिपॉजिट अकाउंट जिसको हम कह सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट में एक अमाउंट फिक्स टेन्योर के लिए रोक के रखा जाता है जिस पे बैंक फिर आपको इंटरेस्ट देता है। करंट अकाउंट, मैक्सिमम बिजनेस पर्सन्स करंट अकाउंट को ओपन करवाते हैं। इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन यहाँ विड्रॉवल और डिपॉजिट पे कोई लिमिट नहीं होती, और बिजनेसमैन को अपने वर्किंग के हिसाब से एडिशनल फैसिलिटीज़ भी इस अकाउंट के अंदर मिलती है। सेविंग्स अकाउंट, जो यूजुअली हाउस होल्ड्स, इंडिविजुअल्स ओपन करते हैं मनी सेव करने के लिए। इसमें आप डिपॉजिट कितनी बार भी करा सकते हो, लेकिन विड्रॉल पे लिमिट उठती है और इंटरेस्ट मिलता है। अदर डिपॉजिट, मल्टीपल अकाउंट अगर आप ओपन करते हो या किसी और तरीके से रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट आप ओपन करते हो तो वो अदर डिपॉजिट में यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं। एजेंसी फंक्शंस की बात करें तो पेमेंट ऑफ चेक, पेमेंट्स ऑफ बिल्स, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये सारा एजेंसी फंक्शन है। बैंक आपका एजेंट की तरह परफॉर्म करता है। यू आर द प्रिंसिपल एंड आपने उसे जो जो बोल रखा है वो एज एन एजेंट वर्किंग में लेता है। आपके बिहाफ पे कोई पेमेंट करना हो, मनी ट्रांसफ़र करवाना हो, अंडरराइटिंग फंक्शंस, जो बच्चे शेयर मार्केट पढ़ के आए हैं या शेयर कैपिटल पढ़ के आए फर्स्ट ईयर में, अकाउंटिंग में अंडरराइटिंग कमीशन निकालते थे। अदर फंक्शंस देखेंगे, डिस्कस। इसके बाद आते हैं जर्नल यूटिलिटी फंक्शन, जो कि बेसिक यूटिलिटी क्रिएट करने के लिए, जैसे सिक्योरिटी ऑफ वेल्थ एंड असेट्स, वेल्थ एंड असेट्स को सिक्योर करके चलना, फाइनेंशियल एडवाइज़र बनना, आप बैंक में जाके फाइनेंशियल एडवाइस ले सकते हो, BRBP को एक्सेप्ट करना, कमर्शियल बिल्स के फॉर्म में ट्रेड करना, शेयर मार्केट के फंक्शंस, डीमैट अकाउंट्स, पर्सनल क्रेडिट फैसिलिटीज़। अब बात करते हैं दोस्तों प्राइमरी और ट्रेडिशनल फंक्शंस की। इनको 2 पार्ट में हमने ऊपर डायग्राम में देखा था, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन्स। प्राइमरी फंक्शन है बैंक का कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करके उसको लोन के रूप में एडवांस करते हैं, और बैंक को रिक्वायर होता है लोन्स एंड एडवांसेस करना, तो शेयर कैपिटल उसके लिए पूरा एडुकेट फंड क्रिएट नहीं करती, तो ये डिपॉजिट्स उसमें काम में लिए जाते हैं। आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा जब क्रेडिट क्रिएशन किया जाता है। अकाउंट्स में सबसे पहला फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, जो कि एक टाइम डिपॉजिट अकाउंट होता है। इस अकाउंट में एक फ़िक्स पीरियड के लिए पैसा जो है वो डिपॉजिट किया जाता है, और जब टाइम मैच्योर हो जाता है, 1 साल, 5 साल, 10 साल जो भी है, वो उस टाइम पे बैंक आपको आपका प्रिंसिपल डिपॉजिट के साथ विद इंटरेस्ट आपको पेमेंट करता है। ऐसे अकाउंट्स का ड्यूरेशन
6 महीने से लेके 10 साल तक का देखने को मिलता है। दूसरा आता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट जनरली ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो ओपन करते हैं। यहाँ पे डिपॉजिट और विड्रॉल की फैसिलिटी होती है कि वो कितना भी अमाउंट कभी भी कितने भी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं। मैक्सिमम डेली ट्रांजैक्शंस करंट अकाउंट में देखने को मिलते हैं, फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस एक तरीके से बात करें तो। तीसरा है सेविंग अकाउंट। ऐसे अकाउंट मिडिल या लोअर सैलरीड इनकम ग्रुप्स होते हैं जो कि अपनी स्मॉल सेविंग्स को कलेक्ट करते हैं और ऐसे अकाउंट्स में डिपॉजिट करते हैं। इस तरीके से ये पैसा जो है देश के कैपिटल फॉर्मेशन में इस्तेमाल किया जाता है, यानी हमारा ही पैसा बैंक में रख के कैपिटल फॉर्म होती है बैंक की, और बैंक देश के लिए डेवलपमेंट लाता है। यही अकाउंट जनरल पब्लिक या फिर जो सैलरीड क्लास पर्सन्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं। अदर डिपॉजिट में ये देखिए कुछ नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। रिकरिंग, यहाँ पे रिकवरिंग नहीं है, ये रिकरिंग है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। डेली सेविंग्स डिपॉजिट स्कीम्स और रिटायरमेंट स्कीम्स, ये कुछ अदर डिपॉजिट अकाउंट्स यहाँ पे ओपन होते हैं। और भी बहुत सारे हैं, आप लिस्ट निकाल सकते हैं, बहुत बड़ी लिस्ट मिलेगी। एडवांसिंग ऑफ लोन्स, सबसे पहला कैश क्रेडिट देना। इस स्कीम में बैंक जो है वो सिक्योरिटी जैसे डिबेंचर्स या मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ पे लोनी को दे देता है, और ये टाइम टू टाइम लोनी की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लोन्स एंड एडवांसेस, जब कस्टमर को एक एडुकेट सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, और ये अकाउंट जो होता है इस अकाउंट में बोरोवर का मतलब फॉर एग्जांपल हमने लोन्स एंड एडवांसेस, बैंक जो है वो लोन्स एंड एडवांसेस कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाता है सिक्योरिटी रखवाने के बाद। जैसे कि अगर आपको होम लोन लेना है और आपने कार के पेपर रखे हैं तो ये लोन्स एंड एडवांसेस में काउंट होता है। इसमें बैंक क्या करता है, एक लोन अकाउंट अपनी ब्रांच में ओपन कर देता है जिसमें पैसा डिपॉजिट कर देता है, आप वहाँ से विड्रॉ कर सकते हो, और फिर टाइम टू टाइम आपको उसी अकाउंट के अंदर ट्रांसफर्स करने रहते हैं। ओवरड्राफ्ट, जब बैंक कस्टमर को अलाउ करता है करंट अकाउंट में कि वो अपने डिपॉजिट अमाउंट से ज़्यादा पैसा विड्रॉ कर सकता है अपने अकाउंट से, तो वो ओवरड्राफ्ट कहलाता है। अब देखते हैं एजेंसी फंक्शंस। कमर्शियल बैंक एक एजेंट की तरह भी काम करता है अपने कस्टमर्स के लिए, जैसा कि मैंने पहले बोला था। पेमेंट ऑफ चेक करना, जितना भी पेमेंट है कैसे भी इंस्ट्रूमेंट्स क्यों ना हो, कस्टमर के द्वारा रिटर्न उनके अमाउंट्स को डेबिट करवाना। पेमेंट्स करना कस्टमर के बिहाफ पर। बैंक केवल पेमेंट रिसीव नहीं करता है बल्कि पेमेंट भी करता है, रेंट का, इंटरेस्ट का, डिविडेंड का, इंश्योरेंस प्रीमियम का। ट्रांसफ़र ऑफ मनी, बैंक ड्राफ्ट, पोस्टल ट्रांसफ़र, टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र। आज के ज़माने में हम तो सारे ई ट्रांसफ़र्स करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे कस्टमर सीधा पैसा ट्रांसफ़र कर सके। अंडरराइटिंग फंक्शन, इंडस्ट्रियल या बिजनेस यूनिट्स के लिए कैपिटल बढ़ाने के लिए डिबेंचर्स के फॉर्म में, शेयर्स के फॉर्म में अंडरराइटिंग में यहाँ पे मदद ली जाती है। जब इशू होता है कंपनी जो है अपना वो मिनिमम कैपिटल, एक तरीके से जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिक्वायर होता है वो कलेक्ट कर पाती है। कुछ अदर फंक्शन जो कस्टमर के बिहाफ पे रिलेट करते हो, जैसे आज के ज़माने में आप मोबाइल पे आपका बैंक बैलेंस जान सकते हो, तो ये एक अदर फंक्शंस में काउंट हो सकता है। जनरल यूटिलिटी फंक्शन, सिक्योरिटी ऑफ वेल्थ एंड असेट्स। आपको लॉकर्स दिए जाते हैं बैंक के अंदर जिसमें आप आपकी कीमती चीज़ें रख सकते हो। इसके लिए एनुअल चार्ज जो है बैंक एक पर्टिकुलर पर्पस पे रखता है। फाइनेंशियल एडवाइज़र, आप इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मैटर्स में मदद ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं बैंक की, और इस तरीके से आप एक बेहतर डिसीज़न ले पाएंगे इन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मैटर्स। एक्सेप्टिंग्स ऑफ बिल, बैंक आपकी लायबिलिटी अपने माथे लेता है और पेमेंट्स करवाता है टाइम ऑफ मैच्योरिटी पे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप सभी पढ़ के आए होंगे 11th में, BRBP का कंसेप्ट। शेयर मार्केट फंक्शन, बैंक कस्टमर के बिहाफ पर और शेयर मार्केट के अंदर कारोबार। पर्सनल क्रेडिट, बैंक कंज्यूमर लोन्स भी देता है, जैसे कि आप कार, स्कूटर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन। पर्सनल लोन को कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपने होम लोन लिया है तो उससे आप घर ही खरीद सकते हो, लेकिन अगर आपने पर्सनल लोन लिया है तो फिर आप उससे जो करना चाहो वो कर सकते हो। तो ये कुछ बैंक के हमारे फंक्शंस हैं जो कंप्लीट होते हैं
असाइनमेंट क्लासरूम पे अपडेट होगा, आपको कंप्लीट करके सबमिट करना है।